लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं है। हमसे बड़ा जानकारी किसी की संबल में भाई। हमें तो हर इनकी रग रग से पता, किले की दीवारों की पता, कितनी दीवारें हैं किले में, कितने ताले हैं, कितनी कुंडी हैं, सब पता हमें। सारे दरवाजे हमें पता है किले के। तो हमसे बड़ी जानकारी किसी होगी भाई। भाई ये शहर में अभी चेयरमैन साहब कह रहे हैं, बोले वो यात्री शेड नहीं बनवाया। अरे भाई तुम्हें चेयरमैन बनाया, तुम क्या काम करोगे भाई? चेयरमैन का शहर में कोई काम होगा कि नहीं होगा? विधानसभा बहुत बड़ी होती है ना। नहीं, उन्होंने तो अपने काम गिना है। क्या गिनाए? उन्होंने कहा लाइटें लगवाई, रोडें हों, डॉक्टर बर्क साहब हों, उन्होंने तो काम करने लायक लोगों को बनाने का काम किया है यहाँ संभल के अंदर। चाहे वो बर्क साहब हों या इकबाल महमूद साहब हों, काम करने लायक अगर किया है तो उन्होंने तो किया है। मजबूत विपक्षी नहीं है समाजवादी पार्टी। कितना फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई मजबूत विपक्षी नहीं बन पाए, सड़क पर उतर ही नहीं पा रहे हैं, ट्वीट से काम करते हैं भैया जी। सवाल करें ना उनसे, इनसे क्या सवाल कर रहा हो? ये तो बेचारे, इनसे क्या सवाल कर रहा हो? वो सवाल उनसे करो ना, विधायक जी से। उनको बिठाओ ना डिबेट में लोगों की, वो जवाब दें शहर के लोगों को। ये ज़िले के मालिक, ज़िले के मालिक हैं। इसका कोई वो थोड़ी है जब सरकार आके दूसरा बदल जाए। जब सरकार थी ये थे नहीं, इनसे क्या सवाल करना। तो लगातार 6 बार विधायक कोई बनाया था क्या? संभल में कितना विकास उन्होंने कराया? 4 लेन क्या मुरादाबाद से संभल वाली किसी दूसरे ने बना दी? अरे भाई वो विधायक हैं, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने बनवाने का काम किया। यहाँ सरकारी अस्पताल ये बना खड़ा है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाने का काम किया है। यहाँ से आप हसनपुर चले जाइए, जोया चले जाइए, गवां चले जाइए, चंदोसी चले जाइए या बहजोई चले जाइए, ये सारे काम जो किए हैं, विकास के काम किए हैं सड़कें। और पूरे इलाके में देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक रही, कोई गाँव ऐसा बाकी नहीं रहा जहाँ रोड से उसको जोड़ने का काम न किया गया। ज़िला पंचायत में क्या आपका उम्मीदवार समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देगा या नहीं देगा? देखिए, बीजेपी के खिलाफ और संबल के हक के लिए, यहाँ की बगा के लिए हम इंशाल्लाह हर सेकुलर पार्टी को देंगे, समाजवादी नहीं, कोई भी पार्टी हो। हम तो अब भी कह रहे हैं 2022 में हमें साथ लीजिए, हमारे बगैर इंशाल्लाह 2022 में किसी के सर पे ताज नहीं सजेगा जब तक हमें नहीं लिया। कमरुद सैफी डीलक्स एग्रीकल्चर ने एक सवाल पूछा था कि चेयरमैन साहब से पूछना कि अगर वो अगर फिर से 2022 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाता तो ये सीट समाजवादी पार्टी को जाएगी, तो क्या आप नवाब इकबाल को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे? देखिए, पार्टी अगर गठबंधन करती है किसी भी पार्टी से और टिकट जिसको मिलेगा उसको लड़ाएंगे। अगर नवाब इकबाल को टिकट होता तो आप लड़ाएंगे? अरे किसी को भी मिले, इससे क्या मतलब है? गठबंधन अगर होता है तो लड़ाना ही होगा। गठबंधन कैंडिडेट को लड़ाएंगे आप, कोई भी हो? अगर गठबंधन होता है, गठबंधन ये तो ऊपर की सियासत है ना। अगर गठबंधन होगा तो हम क्या हैं फिर? भाई ओवैसी साहब से गठबंधन हो, समाजवादी से हो या कोई छोटे और दलों से हो। ये अस्पताल जो है ये तो सांसद रामगोपाल यादव के। रामगोपाल कौन सी पार्टी के हैं भाई? रामगोपाल जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं कि नहीं हैं? अब हमें बताओ। अभी चेयरमैन साहब ने कहा, बोले सेंटर तो वोट अखिलेश यादव को पड़ता है या नवाब इकबाल को पड़ता है? अच्छा, मुसलमानों की पार्टी कही जाने वाली AIM पार्टी जो है वो इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोट कटवाएगी या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगी या सरकार बनाएगी या सरकार में हिस्सेदारी करेगी? हमारा जो एम है वो एम ये है कि बीजेपी के खिलाफ हमने तो समाजवादी से भी हमारे लीडरांस जो हाईकमान हैं वो संपर्क किया कि भाई आप हमें उसी खेमे में थे हम भी। एक दिन सब एक जगह होकर इलेक्शन लड़ते थे मिले भगत से। आपके मैदान में होगा इलेक्शन, पता चल जाएगा कैसे जीता जाता इलेक्शन और कैसे हारा जाता। तो लड़ाई उसके बाद देखिए, अगर संभल में विकास की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 17 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसमें गंदा पानी शहर का खड़ा था और हमने अब तक वहाँ पे 14 कब्रिस्तानों को मेंटेन करने का काम किया है। क्या शहर विधायक की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती पानी निकासी की? आज जल निगम में पैसा नहीं है, कल तो जल निगम में पैसा था, पहले पानी की निकासी हो सकती थी। विधायक पुत्र को और विधायक को 3 मरतबा बंधक बनाया गया सरातीन के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर तालाबंदी की गई। 3 टिलौरी मिट्टी नहीं डर पाए, दोनों भाई बेटे। ये विकास है संभल का। संभल के विकास की बात करोगे 30 साल रहे वो, सुलह हुदैबिया में रहे। डर इतना पैदा कर देते थे लोग हम आपस में कि कभी बीजेपी को जिताओगे या दीपा साहब ले जाओगे, तो और बोले सिद्धा भाई जीत नहीं रहे तो पता चलता था एक ही कैंडिडेट रहेगा, उनको जिता देते थे।
जीतने और हारने की बात आपके आएगी ना। समाजवादी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ यादवों की पार्टी बन के रह गए, मुसलमानों की पार्टी आप है ही नहीं। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। अभी अभी CAA NRC को लेकर जो धरना प्रदर्शन किए थे लोगों ने हमारे, उसमें जो हमारे भाई शहीद हुए थे, उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार के लोगों को भेजकर 5-5 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। आज ये बताइए, विधायक कोटे से एक भी पेशाब घर या टॉयलेट बना हुआ हो पूरे शहर के अंदर, एक यात्री शेड हो पूरे शहर के अंदर उनका बना हुआ? रोड तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो कहते हैं आपको चेयरमैन बनाया। यार हमें चेयरमैन बनाया होता तो तुम्हें पता ही है, काय से बने, साइकिल से बने हम या आज़ाद बने? उनका समर्थन तो था। काय का समर्थन था? घर बैठे समर्थन होता? हमने अपने भाई को के मुकाबले पे इन्हें लड़ाया, आज़म कुरैशी के, तो इसका मतलब इन्होंने डंडी मारी है, मतलब जो पार्टी से साइकिल का निशान था नहीं था ये संभल में, तो पार्टी गद्दार है इसका मतलब। फिर ये हमारा साथ दिया इन्होंने। तो एक सवाल आया था फहद की तरफ से कि 2017 में जो ज़ियाउर रहमान वर्ग को वोट मिले थे वो 85% वोट जो थे उनकी जात से थे, तो क्या आपके उम्मीदवार को 2022 में इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे? इंशाल्लाह ऐसा होता है, हमारी पार्टी का भी वोट है और कैंडिडेट भी होता है। हम इस बार आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाल्लाह हम बहुत जहाँ जहाँ में अपने कैंडिडेट लड़ाने हम वहाँ पर अभी से मेहनत कर रहे हैं, और इसका अभी नज़ीर देखेंगे। अभी जिला पंचायत जीता है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी है तो दूसरी तरफ समूचा विपक्ष। इसी साल राज्य में पंचायती चुनाव हुए थे जिसमें समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इसी पर आज हम चर्चा के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ विपक्षी पार्टी के नेता। सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी से। सर, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए थे तो क्या कुछ नतीजों से कुछ संतुष्टि हुई समाजवादी पार्टी को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है, और इससे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जनता में ये मैसेज गया है कि जनता ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया है और समाजवादी पार्टी की तरफ को भरी निगाहों से देख रही है, और 2022 में इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं 351 सीटों का नारा दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2017 वाला ही हाल हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने कहा है हम उससे आगे निकल सकते हैं, कम नहीं रहेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 351 सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। अच्छा, पंचायती चुनाव के जो नतीजे हैं तो उसमें किसी ज़्यादातर ज़िलों में समाजवादी पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला, तो क्या दूसरी पार्टियों का समर्थन लिया जाएगा? नहीं, अधिकतर जिलों में समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है। संभल में भी हम लोग 16 सीटें चुनाव यहाँ पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की हम लोग जीते हैं, और हम लोग यहाँ पर हमने अपना प्रीति यादव को जिला पंचायत का प्रत्याशी घोषित किया है अध्यक्ष पद के लिए, और हमें दूसरे जो विपक्षी मेंबर हैं हमारे, वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। जहां हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। दूसरे मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता हाजी मेंबर शकील साहब। सर, बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में नंबर 2 के लिए लड़ेगी या नंबर 1 पर आने के लिए लड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ा हमारे पास मुद्दा जो है वो पहले बीजेपी को हराने का है। बीजेपी हारेगी तो इंशाल्लाह बाद में होगी सरकार बनाने की बात। तो पहले तो बीजेपी हरानी है, और जब तक दलित मुस्लिम सिख ईसाई एक जगह नहीं होगा, जब तक सेकुलर हिंदू समाज नहीं आएगा साथ में। जब सेकुलर हिंदू समाज हमारे साथ आएगा तो इंशाल्लाह सरकार पूरे बहुमत की बनेगी बहुजन समाज पार्टी। आपको लगता है कि अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव जीत लेगी? देखिए, 2007 में देखा आपने, पूरे दम पे बीजेपी को जो हराने वाली पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। हमने 2017 भी देखा था, 19 सीटों पे सिमट गई थी। देखिए, 19 पे बात यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़ती है बीजेपी के बाद तो बहुजन ही आती है।
और ये चल रहा खेल काफ़ी दिनों से कि बीजेपी को हराने के लिए लोग बहन जी को वोट देते हैं। इतिहास के आधार पे चुनाव जीता जाएगा या वोटों के आधार पर कि बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी आएगी, ज़रूरी थोड़ी है। देखिए, जब तक समाजवादी को मुसलमान वोट देता रहेगा, फुल तरीके से 80-90% वोट समाजवादी को दिया मुसलमानों ने, तो सिर्फ 54 मात्र सीटें रह गई उनकी। अगर यही वोट अगर बहुजन समाज पार्टी को देते मुसलमान तो इंशाल्लाह 250 सीटें आएंगी। तो मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सबको जांचते हैं मुसलमान, तो सबको एक बार मौका देते हैं। आपके बहुजन समाज पार्टी को मौका देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुसलमानों की पार्टी कही जाने वाली AIM पार्टी जो है वो इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोट कटवाएगी या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगी या सरकार बनाएगी या सरकार में हिस्सेदारी करेगी? हमारा जो एम है वो एम ये है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ हमने तो समाजवादी से भी हमारे लीडरांस जो हाईकमान हैं वो संपर्क किया कि भाई आप हमें गठबंधन में, BSP से भी किया, जो भी पार्टी है। अब आप साथ नहीं लोगे तो वैसे साहब कोई सब्ज़ी की दुकान तो करेंगे नहीं। सियासी हैं, लीडर हैं, कौम को बेदार करने के लिए उत्तर प्रदेश में आए और इंशाल्लाह कौम बेदार है। और इसका नतीजा अभी आप देखें, संभल विधानसभा में 34 नंबर वार्ड पर 2200 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे समाजवादी चौथे पे रही, BSP थर्ड पे रही। ये भी आप हमारी नज़ीर देखें, पिछला 2017 में हमने 61,000 वोट लिए। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हम मजबूत लड़ेंगे वहाँ वहाँ हम अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश की आवाम एक नया तारीख लिखने के लिए इंशाल्लाह 2022 में तैयार बैठी। अच्छा, मुसलमानों से बाहर भी निकलेगी पार्टी? अरे आप देखें, 24 हमारे अभी ज़िला पंचायत सदस्य जीते हैं, जिसमें 3 SC हैं। लेकिन 2017 के चुनाव में 40 सीटों पे आपकी पार्टी लड़ी और 40 की 40 वो सीटें थीं जहां नहीं 40 सीटों पे लड़ी थी और जिसमें 6 लाख के करीब वोट मिले थे। लेकिन वही सीटें थीं जो मुसलमान आबादी वाली सीटें। अब BSP या समाजवादी जहाँ वहीं तो लड़ाती हैं, जहाँ यादव और वो सब लोग होते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो हम भी अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। हम भी दलितों की बात करते हैं, दलित हमारे साथ है। इंशाल्लाह ये आपको आने वाले वक्त में बताएगा। हम खास करके लोग कहते हैं कि ये मतलब एक तरफा बात करती है खाली मुसलमानों की, ऐसे नहीं है। हम हर किसी के लिए बात करते हैं, हम कमज़ोर और मजलूम के लिए बात करते हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ज़ाती किसी कमज़ोर के साथ होती तो सिर्फ ऐवान पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक आवाज़ बुलंद होती, जिसे जनाब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। अरे समाजवादी को हम 80% वोट दे रहे हैं 92 से। बताइए कहाँ आपके लिए सिर्फ झूठे वादों के अलावा आप बताएं कि बुनियादी चीज़ मुसलमान के लिए क्या किया इन्होंने, एक जवाब तो दें। अगर कोई यादव मर जाता है तो उसके घर पे पहुंच जाते हैं, 20 लाख और 50 लाख की मदद करके आते हैं। तबरेज़ अंसारी, अखलाक खान, ना जाने कितने मुसलमानों को एक वैश्यों की भीड़ आती है और उन्हें कत्लेआम कर कर चले जाती। किसी भी एक भी लीडर उनका, चाहे BSP के हों या समाजवादी के हों, अगर आप मुसलमानों के वोटों के हकदार हैं तो उनकी बात को भी बोलने का हक आपका ही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ यादवों की पार्टी बन के रह गए, मुसलमानों की पार्टी आप है ही नहीं। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। अभी CAA NRC को लेकर जो धरना प्रदर्शन किए थे लोगों ने हमारे, उसमें जो हमारे भाई शहीद हुए थे, उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार के लोगों को भेजकर 5-5 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा काम वो किया जो मुसलमान आपस में ही लड़ करके मरते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम किया। और ऐसे बहुत से काम किए जो मुसलमानों के हित के काम थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, मुसलमानों का सीना चौड़ा होता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं और उनके काम भी होते हैं। आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या हालत करके रख दिया है हमारे लोगों की, मुसलमान भाइयों की हालत करके रख दी है। लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है वो सब लोगों के काम करती है, सिर्फ यादवों के नहीं, सारी जाति बिरादरियों को। समाजवादी का नाम ही सर्व समाज की पार्टी है, तो इसलिए सब लोगों का काम करती है समाजवादी पार्टी, सिंगल यादवों का या मुसलमानों का काम नहीं करती है। अच्छा, विकास करती है समाजवादी पार्टी, तो 2017 में ये हश्र क्यों हुआ अगर उन्होंने 2012 में विकास किया था तो? नहीं, 2017 का जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू मुस्लिम की बात करके नफरत की राजनीति की है, उसमें जो मतदाता था वो बहक गया और बहक करके जो फैसला उन्होंने लिया है, आज हमारे
देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं। विकास तो इतना किया अखिलेश यादव जी को, आज आप भारतीय जनता पार्टी किसी आदमी से पूछ लो, वो भी ये कहने को तैयार है इतना विकास का काम ना किसी ने किया है ना कोई करेगा जितना अखिलेश यादव जी ने किया है। चलिए, हम बीजेपी से नहीं पूछ रहे, हम आपकी 2019 में गठबंधन वाली पार्टी बीएसपी से पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी ने विकास किया उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो सीट पर होता है वो अपना विकास तो बताता ही है, ये तो कहेगा नहीं कि भाई मैंने सत्यानाश किया। मगर हाँ, अगर विकास किया होता तो यादव क्यों भागा बीजेपी में? यादव, जब यादव, जाट और मुसलमान सब मिलकर वोट देते थे अखिलेश यादव को, तो सरकार बनाई उन्होंने कई कई बार। अगर जितना वोट, मैंने कहा ना आपसे पहले, जितना वोट समाजवादी पार्टी को दिया है मुसलमानों ने, इतना वोट अगर बहुजन समाज पार्टी को दे दें तो 250 सीट आएंगी। इसके साथ साथ देखिए, यादव पे तो यकीन करना बिल्कुल अब बुरा हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अच्छे यादव को हरा दिया, डिम्पल यादव को हरा दिया और धर्मेंद्र यादव को हरा दिया, जिन्होंने संबल के साथ में अत्याचार किया। यहाँ का मेडिकल कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे मुलायम सिंह यादव आए थे, हम जब समाजवादी में ही थे, उन्होंने कहा था आदर्श नगर चाहते हो या जिला चाहते हो, तो लोगों ने कहा आदर्श नगर बना दीजिए। तो ये आदर्श नगर बना है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मशीनें तक की नहीं रही, यहाँ पे मुख्यालय नहीं रहा, यहाँ पे जो जज बैठते थे वो नहीं रहे। आज हमारे छोटे छोटे कामों को चंदोसी जाना पड़ता है। यहाँ के शहर विधायक जो हैं, एक लेडीज़ जो हैं वहाँ की हैं गुलाबी देवी, उनसे भी बदतर साबित हुए। अगर वो कार्यालय के अगर एक बुनियाद भी रख देते यहाँ पे कहीं, 5 साल सरकार रही, तो हो सकता था कि वो हमारे कार्यालय, हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, हमारे यहाँ के जो जज हैं, वो वहाँ नहीं जाते। चलो, अच्छा, ओवैसी साहब के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे या अकेले ही मैदान में? देखिए, ये तो ऊपर की पार्टी की बात है, कौन किससे मिलकर लड़ेगा। हम तो संभल में अपने दम पे तैयारी करना है इंशाल्लाह। मतलब संभल में आपको इनका साथ नहीं चाहिए? नहीं, साथ तो हमें सबका चाहिए भाई। कोई साथ आएगा तो हम मन थोड़े कर देंगे उन लोगों को। अगर मान लो गठबंधन हुआ जब भी तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, नहीं तो अलग अलग लड़ेंगे। मतलब सियासी फ़ायदा बिहार में गठबंधन या गठबंधन में? नहीं, हम मना थोड़े करें गठबंधन को किसी से। भाई गठबंधन अगर बहन जी चाहेंगी तो करेंगे, अगर गठबंधन में सीट जिसको जाएगी उसको लाएंगे हम लोग। अच्छा, अगर बहन जी आपको देखें तो आप कोई मैसेज देंगे उनको कि ओवैसी जी से गठबंधन करना चाहिए ना करना चाहिए? भाई देखो, बात सुन लो, गठबंधन में मुसलमानों जो भी पार्टियां हैं उनसे तो फ़ायदा ही है बहुजन समाज पार्टी को। अगर कोई भी पार्टी जिससे मुसलमान जुड़ रहा है और उस पार्टी से अगर गठबंधन होता है बहन जी का, तो फ़ायदा ही होगा। क्योंकि राजनीति हमें मुस्लिम और दलितों पे करनी है, सिख ईसाई पे करनी है, सेकुलर हिंदू समाज पे करनी है। तो जब इस चीज़ों पे करेंगे तो गठबंधन तो जाहिर है फ़ायदा होगा एक दूसरे को। फ़ायदा होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि सेकुलर पार्टी, ओवैसी जी का जब भी नाम आता है तो अखिलेश यादव कहते हैं जो समान विचारधारा के लोगों को, जो उनकी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उनको, उनके साथ वो गठबंधन करेंगे। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को वो सेकुलर नहीं मानते या वो खुद को सेकुलर मानते हैं? अजीब बात है। अखिलेश यादव के घर, मुलायम सिंह यादव के घर नरेंद्र मोदी शादी में आता है। जब योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव वहाँ पर पहुँचते हैं। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि मुझे, मेरी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि मैं ये कामना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी फिर इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने। और हम कम्युनलिज्म है, वो सेकुलर है। क्या मतलब है? आप ये देखें कि उनका वोट ही उनके साथ नहीं है। 2014 देख लें, 2017 देख लें, यादव ही साथ नहीं है समाजवादी पार्टी के। अगर किसी मुसलमान को टिकट होता तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पर कितने % यादव वोट देता है। सेकुलर की बात करते हैं, कहाँ एक भी अभी पिछले 2019 के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें 10-15 आई, 5 समाजवादी पार्टी की, 10 बीएसपी की। वहाँ सीटें जीती जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की इज्जत बचाने वाला सिर्फ मुसलमान था। कहाँ जीते? अपने यहाँ पर हार गए, डिम्पल हार गई, देखें कहाँ जीते? सिर्फ मुसलमानों ने उनकी इज्जत बचाई। एक भी बयान उनका शुक्रिया का अदा नहीं आता। अगर किसी भी समाज की बात होती है, अगर उसका 1% समाज भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जो मुसलमान 30 साल से तुम्हारे बाप को मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया,
तुमने कहीं भी एक भी अल्फाज बता दो कि उनके लिए कोई हमदर्दी का बोला हो। यार क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री, ये है हमारा विकास? 11 स्कूल संभल के अंदर बंद हो चुके हैं, प्राइमरी जो अपनी बोसीदा हालत की शक्ल में बिल्डिंगें हो गई, उसकी वजह से उन्हें बंद कर दिया गया। आप बताएं कि मुसलमान का कहीं एजुकेशन में कहीं आरक्षण हो, कोई तालीमी मेयार इनका बना हो? एक कॉलेज बता दो कि जिस दिन से मुल्क आज़ाद हुआ है कि हमारे सियासी यहाँ पे सांसद साहब भी समाजवादी से हैं, एमएलए साहब भी समाजवादी से हैं, आप ये बता दें कि एक काम बता दें उनका। अच्छा, संभल में जो है वो विकास को लेकर काफ़ी माहौल गर्म रहता है कि समाजवादी पार्टी से हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, बीएसपी के भी सांसद रहे, लेकिन विकास को लेकर संभल वहीं का वहीं है जहां पहले था। तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम हमने लोगों से सवाल पूछे, क्योंकि कोरोना महामारी के जरिए हमने लोगों को नहीं बुलाया, तो लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो हम एक एक करके अपने नेताओं से सवाल पूछते हैं कि किस तरीके जो लोगों के इल्ज़ाम हैं। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के ज़िलाध्यक्ष असगर अली अंसारी साहब से पूछते हैं कि नज़मी ने आपके लिए एक सवाल भेजा है कि संभल से जो विधायक हैं क्या वो जिम्मेदारी मानते हैं कि मुख्यालय संभल में नहीं आया? नहीं, संभल के जो विधायक हैं वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और उन्होंने जिला मुख्यालय का नोटिफिकेशन भी संभल तहसील के अंदर करा दिया गया था उसको, और उसमें पैसा भी रिलीज हो गया था। अब वो क्या वजह रही कि काम शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी संभल के लिए नहीं मानते तो लगातार 6 बार विधायक कोई बनाया था क्या? संभल में कितना विकास उन्होंने कराया? 4 लेन क्या मुरादाबाद से संभल वाली किसी दूसरे ने बना दी? अरे भाई, वो विधायक हैं, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने बनवाने का काम किया। यहाँ सरकारी अस्पताल ये बना खड़ा है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाने का काम किया है। यहाँ से आप हसनपुर चले जाइए, जोया चले जाइए, गवां चले जाइए, चंदोसी चले जाइए या बहजोई चले जाइए, ये सारे काम जो किए हैं, विकास के काम किए हैं सड़कें। और पूरे इलाके में देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक रही कोई गाँव ऐसा बाकी नहीं रहा जहाँ रोड से उसको जोड़ने का काम न किया गया हो। 27 जनेश्वर मिश्र गाँव यहाँ पर कराए गए, लोहिया गाँव कराए गए, जिसमें लोहिया आवास बनवाए गए, सीसी रोड गाँव के अंदर कराया गया, जनेश्वर मिशन में काम कराए गए, पीडब्ल्यूडी से काम कराए गए, आरईएस से काम कराए गए। अरे भाई, जब सरकार थी तो कोई क्या बिना वजह प्रधान बनाना नहीं चाहता? 6 बार क्या उनको विधायक बना दिया? अगर वो जिम्मेदार ना होते या संभल के लिए कोई काम ना करते तो क्या उनको कोई विधायक बनाता? एक प्रधान नहीं बन पाता है आदमी, गाँव का एक छोटा सा प्रधान नहीं बन पाता। एमएलए बहुत बड़ी चीज़ होती है, यहाँ बहुत काम किए हैं उन्होंने। ऐसा नहीं है, जो विपक्ष की पार्टी हैं वो तो ये कहेंगे ही कि भाई कोई काम नहीं किया इकबाल महमूद साहब ने। अरे भाई, क्या काम नहीं किया उन्होंने संभल के अंदर, बताइए भाई। उन्होंने सारे जो विकास का काम था उनके स्तर का उन्होंने सारे काम किए हैं। आप हमारे देहात में चले आइए, कोई एक गांव बता दीजिए अगर जो रोड से ना जुड़ा हो, वो उन्हीं के टाइम की बात है। हमने देखा कि ऐसे ऐसे रास्ते थे जहाँ पर हम लोग जा नहीं पाते थे। जब 2012 में चुनाव हुआ और सरकार बनी है तो उसके बाद में कोई हमारे, आप देख लीजिए पूरे ज़िले के अंदर देख लीजिए, कोई गांव बाकी ऐसा रहा होगा जहां उसको रोड से ना जोड़ दिया गया होगा। समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए हैं और विधायक जी ने बहुत काम किए हैं, ये इल्ज़ाम गलत है। वरिष्ठ पत्रकार सद्दाम अली ने आपसे सवाल पूछा है कि नगरपालिका में अभी भी कमीशन के बेस पर ही काम होता है? देखिए, जो कमीशन लेते हैं उनसे बात करिए आप। वरिष्ठ पत्रकार सद्दाम अली ने पूछा है क्या नगरपालिका में अभी भी कमीशन के दम पर ही काम होता है? देखिए, ये जब होता हुआ अब तो नहीं होता। कमीशन पे हम कोई काम नहीं कराते। पत्रकार किया या कोई राजनेता, हमारी बीवी चेयरमैन है संभल की, वो किसी रिश्वत का एक भी इल्ज़ाम बता दे कोई कहीं से, तो इस्तीफा दिलवा देंगे बीवी से। अरबाब ने सवाल किया है कि चौधरी मुशीर से पूछना कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है मुसलमानों की रहनुमा पार्टी कही जाती है, संभल के मुसलमानों के लिए अभी तक पार्टी ने क्या किया? जब वजूद में आएंगे जब पता चलेगा क्या करेंगे क्या नहीं। आप 30 साल से समाजवादी को मौका दिया है संभल की आवाम ने, हम तो अभी आए हैं, ये सवाल तो हम पे लाजिम नहीं होता। देखिए, इंशाल्लाह अभी ज़िला पंचायत जीता तो अगली 1 साल के अंदर मैं आपको यहाँ बैठकर फिर बताऊंगा कि हमने क्या किया। 5 विधायक हमारे बिहार के अंदर जीते, 4 हर ज़िले में जहाँ से वो जीते हर विधानसभा के अंदर एक एक एम्बुलेंस की शुरुआत करा दी। वहाँ के विधायक कोई सड़क लेकर आ रहा है, कोई पुल लेकर आ रहा है, कोई
अब इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत जल्द वहाँ पर ओवैसी साहब की तरफ से एक मेडिकल कॉलेज के इंशाल्लाह बनेगा वहाँ पर। कौन कहता है कि सत्ता में नहीं है काम नहीं होते, करने वाले चाहिए। आप अख्तरुल ईमान को जाकर देखें, वहाँ के विधायकों से जाकर देखें कितने काम करते हैं। और इंशाल्लाह जब हम यहाँ पर हमारा नुमाइंदा होगा, जब यहाँ पे हमारा होगा, तो हम हाउस में भी बेबाकी से संभल की आवाम की हक की बात बोलेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर काम कराएंगे। ये नहीं, हमारे संभल के विधायक 30 साल से विधायक हैं, 2 बार मिनिस्टर रहे। अरे भाई 30 साल से मुसलमान आपको वोट दे रहे हैं। संभल अक्सरियत मुसलमानों की जगह है। समाजवादी को वोट इस वजह से देते हैं कि हमें डर लगा, ये डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी के डर में हम संभल की आवाम, मैं मानता हूँ कि शायद पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी भोली आवाम नहीं है जितनी संभल की है। वो वादों पे एतमाद कर लेती है और वोट देती है। अगर आप बात कर रहे हैं विकास की, जाकर देखें बराबर में यहाँ से 4 कदम पे जाएं, रोडवेज देखें। अगर ज़रा सी बारिश हो जाए तो इतना पानी भर जाता है, लेडीज़ बेचारी कैसे आधा भीग जाती हैं, वो भी किराए पर है। संभल इतना बदनसीब शहर बना दिया इन सियासियों ने हमारे कि आज वहाँ पर न एक हाथी नुमा एक बिल्डिंग तो इमारत तो खड़ी है, एक फैसिलिटीज़ तो बता दें कि उसमें ये है, कुछ नहीं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं। आप आए दिन सुनते रहते होंगे वहाँ पर क्या काम होते हैं, क्या होते हैं, रिश्वतबाजी और पता नहीं क्या क्या होता है अस्पताल में, सब आपको मालूम है क्योंकि आप बराबर में बैठे। इंशाल्लाह जब हमारा नुमाइंदा यहाँ पर होगा तो हम बेबाकी से बात करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। संभल में एक मुद्दा यूनिवर्सिटी को लेकर है, तो इबाद अली ने आपसे सवाल पूछा है कि यूनिवर्सिटी का क्या हुआ। 25 साल से विधायक हैं, कुछ ज़मीन पर आया? नहीं, यूनिवर्सिटी को लेकर के जो विधायक हैं हमारे, वो 2 बार मंत्री रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का मामला है वो उन्होंने ज़ोरदार तरीके से उठाया। लेकिन हो सकता है किसी वजह से वो बन नहीं पाया, लेकिन अब सरकार बनने जा रही है, फिर बनवाएंगे उसको, बनवाने का काम करेंगे उसको। अच्छा, जब सरकार थी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री की भी पावर एक उप मुख्यमंत्री की तरह ही होती है, तो उस सरकार में नहीं बनाया गया, अब नई सरकार में बनाया। कोई वजह रही होगी इसकी वजह से नहीं बन पाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि विधायक जी ने उसमें पैरवी ना की हो। विधायक जी ने पैरवी की, हो सकता है कोई कारण रहा हो जिसकी वजह से वो ना बन पाया हो। अब आगे उसमें जो भी होगा पूरी मेहनत करके यूनिवर्सिटी बनवाने का यहाँ पर काम करेंगे। कमरुद सैफी डीलक्स एग्रीकल्चर ने एक सवाल पूछा था कि चेयरमैन साहब से पूछना कि अगर वो अगर फिर से 2022 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाता तो ये सीट समाजवादी पार्टी को जाएगी, तो क्या आप नवाब इकबाल को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे? देखिए, पार्टी अगर गठबंधन करती है किसी भी पार्टी से और टिकट जिसको मिलेगा उसको लड़ाएंगे। अगर नवाब इकबाल को टिकट होता तो आप लड़ाएंगे? किसी को भी मिले, इससे क्या मतलब है। गठबंधन अगर होता है तो लड़ाना ही होगा। गठबंधन कैंडिडेट को लड़ाएंगे आप, कोई भी हो? अगर गठबंधन होता है, गठबंधन ये तो ऊपर की सियासत है ना। अगर गठबंधन होगा तो हम क्या हैं फिर? भाई ओवैसी साहब से गठबंधन हो, समाजवादी से हो या कोई छोटे और दलों से हो, और अगर हमारे हक में सीट आती तो हमें लड़ाएंगे वो लोग, और अगर उनके हक में आएगी सीट तो वो लड़ा देंगे। नहीं तो बहन जी का कहना ये है कि हम अपने दम पर अलग से लड़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, शिक्षा के मैदान की बात जो की है आपने, 3.5 महीने इकबाल महमूद साहब यहाँ के विधायक शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने एक भी स्कूल को कॉलेज बनाने का काम नहीं किया। एक महबूब अली हैं, उन्होंने 24 स्कूलों को कॉलेज बनाने का काम किया, डिग्री कॉलेज, बस उसके अंदर अमरोहा के अंदर चारों तरफ कॉलेज ही कॉलेज हैं। संभल के विकास की बात करोगे, 30 साल रहे वो, सुलह हुदैबिया में रहे। डर इतना पैदा कर देते थे लोग हम आपस में कि कभी बीजेपी को जिताओगे या दीपा साहब भी ले जाओगे, तो और बोले सिद्धा भाई जीत नहीं रहे, तो पता चलता था एक ही कैंडिडेट रहेगा, उनको जिता देते थे। जीतने और हारने की बात अब क्या आएगी ना। देखिए, बीजेपी की सरकार है, यहाँ के एमपी भी समाजवादी के हैं, यहाँ के विधायक भी समाजवादी के हैं, और हम भी आज़ाद उम्मीद होकर जीते हैं यहाँ पर। उसी खेमे में थे हम भी एक दिन, सब एक जगह होकर इलेक्शन लड़ते थे मिले भगत से। आपके मैदान में होगा इलेक्शन, पता चल जाएगा कैसे जीता जाता इलेक्शन और कैसे हारा जाता। तो लड़ाई
उसके बाद देखिए सराय अगर संभल में विकास की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 17 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसमें गंदा पानी शहर का खड़ा था, और हमने अब तक वहाँ पे 14 कब्रिस्तानों को मेंटेन करने का काम किया है। कि शहर विधायक की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती पानी निकासी की? आज जल निगम में पैसा नहीं है, कल तो जल निगम में पैसा था, पहले पानी की निकासी हो सकती थी। विधायक पुत्र को और विधायक को 3 मरतबा बंधक बनाया गया सरायतीन के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर तालाबंदी की गई, 3 टिलौरी मिट्टी नहीं डल पाए, दोनों का पेड़ है। ये विकास है संभल का। आज अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पे मुर्दे पैरते थे आज वहाँ पे पेड़ दरख्त लग कर इतने बेहतरीन हो रहे हैं कि ठिकाना नहीं। जाओ ना, जाके देखते क्यों नहीं लाल किले के कब्रिस्तान को, जाके देखिए मोहन तालाब के कब्रिस्तानों को, क्या हालत थी उन लोगों की। और शिक्षा के मैदान में क्या किया है, अपने स्कूल को कॉलेज न बना पाए तो वो किसकी क्या तरक्की करेंगे। एक्सरा मशीन थी वो यहाँ चली गई, आए पैकिंग होकर चली गई सीधी, खुली भी नहीं वो मशीन यहाँ पे। सवाल करें ना उनसे, इनसे क्या सवाल कर रहा हो, ये तो बेचारे इनसे क्या सवाल कर रहा हो, वो सवाल उनसे करो ना, विधायक जी से, उनको बिठाओ ना डिबेट में लोगों की, वो जवाब दें शहर के लोगों को। ये ज़िले के मालिक ज़िले के मालिक हैं, इसका कोई वो थोड़ी है जब सरकार आके दूसरा बदल जाए, जब सरकार थी ये थे नहीं, इनसे क्या सवाल करना, कोई और थे। ये जवाब देंगे उनको। अरे जवाब वो थोड़े देंगे, वही देंगे ना जवाब आकर, मैदान में आए ना वो लोग आकर। शहर विधायक को बिठाइए, शहर मतलब जो है एमपी को बिठाइए बीच में, उनसे सवाल कीजिए आप, बीजेपी के लोगों को बुलाइए, तुमने संभल में क्या किया। तो लड़ाई किससे है? नवाब इकबाल से है, बीजेपी से है, या समाजवादी पार्टी से लड़ाई है? देखिए जो भी सामने हमारा लड़ा उससे लड़ाई है हमारी, जो विकास नहीं की है जिस लोगों ने उनसे लड़ाई है हमारी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो। वो कहते हैं कि आपने विकास नहीं कराया। हमारे विकास तो देख लो आप, हर खंड पे लाइट लग हुई है, पानी की निकासी कर दी हमने 13 जगहों पे, 13 किलोमीटर पाइपलाइन डाल दी शहर के अंदर, और कैसा विकास चाहिए लोगों को भाई। और मतलब यह है ईंटों की जगहों पे जहाँ पे ईंटें लगती थी वहाँ पे आरसीसी रोड बनाने का काम किया हमने। पहले पीली ईंटों से नाले बनते थे, आज हमने आरसीसी रोड मतलब जो नाले बनाने का काम किया हमने। कौन कहता विकास नहीं होता? आज ये बताइए, विधायक कोटे से एक भी पेशाब घर या टॉयलेट बना हुआ हो पूरे शहर के अंदर, एक यात्री शेड हो पूरे शहर के अंदर उनका बना हुआ? रोडें तो बहुत बड़ी चीज़ हैं, मेन रोडें आती हैं उनके हिस्से में नहीं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने, उनकी जानकारी में कमी है इसमें, कि अध्यक्ष जी ने बताया कि शहर के चारों तरफ हसनपुर वाली रोड, भाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रोडें हैं, आज भी बंद नहीं है वो, तो कल भी बंद नहीं थी, बनती रहेंगी। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के शहर के अंदर बताया ना कौन सा काम कराया विधायक जी ने, एक काम बताओ। चलिए पूछ लेते हैं। अध्यक्ष जी 3 इल्ज़ाम लगाए हैं, एक तो यूनिवर्सिटी को लेकर इल्ज़ाम लगाया है, दूसरा रोडों को लेकर इल्ज़ाम लगाया है, और तीसरा कहा है कि आपको कमी है, आपको पता नहीं है कि मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। पहला इल्ज़ाम मुझे बताइए क्या लगाया है। शिक्षा मंत्री रहे लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। शायद चेयरमैन साहब को ये जानकारी नहीं है, जो वो मंत्री रहे थे उनके अंडर में डिग्री कॉलेज नहीं आते हैं। वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, और इंटर तक जो विद्यालय हैं, इंटरमीडिएट तक विद्यालय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मंत्री के अंडर में आते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री के अंडर में विश्वविद्यालय आते हैं। और इन्होंने अभी कहा कि महबूब अली साहब ने, भाई वो भी माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री का मतलब इंटर तक के कॉलेज देखने का काम होता है, डिग्री कॉलेज देखने का काम उनका नहीं होता है। उच्च शिक्षा मंत्री जो होता है वो डिग्री कॉलेज करता है। अब चेयरमैन साहब का सीधा इल्ज़ाम है कि जूनियर स्कूल से डिग्री कॉलेज नहीं किया या इंटर कॉलेज से डिग्री कॉलेज नहीं किया उसको। भाई ये जानकारी नहीं है चेयरमैन साहब को कि कौन करता है। वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है तो इंटर तक करेंगे। इंटर में तो उन्होंने बहुत मान्यताएं दी, हमारा इंटर कॉलेज है, बहुत से इंटर कॉलेज को मान्यताएं देने का काम किया, और वो तो बहुत कम समय में रहे ना। उच्च शिक्षा मंत्री के अंडर में आते हैं डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज आते हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री के अंडर में। वो कह रहे हैं कि आप कोई एक काम गिना दीजिए जो आपके विधायक ने किया हो शहर में। भाई कौन सा काम नहीं किया उन्होंने, ये बता दो, ये काम बता दो कि कौन सा काम नहीं आपको बताना है कि क्या काम किया। किया। शहर के अंदर बहुत से काम किए उन्होंने। भाई शहर में अभी चेयरमैन साहब कह रहे हैं, बोले वो यात्री शेड नहीं बनवाया। अरे भाई तुम्हें चेयरमैन बनाया, तुम क्या काम करोगे? भाई चेयरमैन का शहर में कोई काम होगा कि नहीं होगा? विधानसभा बहुत बड़ी होती है ना। नहीं, उन्होंने तो अपने काम गिना है। क्या गिनाए? उन्होंने कहा लाइटें लगवाई, रोडें हों, डॉक्टर बर्ग साहब हों, उन्होंने तो काम
करने लायक लोगों को बनाने का काम किया है यहाँ संभल के अंदर, चाहे वो वर्क साहब हों या इकबाल महमूद साहब हों। काम करने लायक अगर किया है तो उन्होंने ही तो किया है भाई, खुद थोड़ी बन गए, उन्हीं लोगों का तो है। लोग कहते हैं कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, उन्होंने अपने ही लोगों को बढ़ाया आगे। नहीं, उनके परिवार में कौन है विधायक जी के बता दीजिए हमें। अरे उनके बेटे हैं ना जो जर्मनी का चुनाव लड़ा दिया उन्होंने कि अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं आगे, या उन्होंने कोई एमपी का चुनाव थोड़ी लड़ा दिया उसको, या जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया उन्होंने। मतलब कभी वो विधायकी का चुनाव या एमपी का चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तो एक अलग चीज़ हो गई, जब लड़ेंगे तभी तो कहोगे। अब भाई पब्लिक की खिदमत करने का काम है। अगर मान लो मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं राजनीति करता हूँ, लगातार जिला पंचायत का मेंबर रहा हूँ, तो अकेला काम मैं ही थोड़ी करूँगा। अगर कहीं शादी होगी तो मैं अपने भाई को भेजूँगा, कहीं कोई काम होगा तो अपने बेटे को भेजूँगा। ये काम तो यार अकेला आदमी थोड़ी करेगा कोई। अब ये कौन सी बात हो गई कि वो उन्होंने परिवारवाद का क्या है? उन्होंने कभी कोई दूसरा चुनाव लड़ा है? बताइए, बेटे को अगर जिला पंचायत का चुनाव उन्होंने लड़ाया हो तो हमें बता दो। चेयरमैनी का चुनाव उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया हो, तब तो ये है कि परिवारवाद कर रहे हैं साहब के, चेयरमैनी भी अपने घर में लाना चाहते हैं विधायक के बाद में। भाई ये तो गलत आरोप है ना। कोई एक काम बता दीजिए जो बसपा नेता ने कहा है, जो शहर विधायक ने किया हो शहर के। नहीं, एक बात और, ये जो हमारा है हॉस्पिटल है, ये किसने बनवाया? अभी चेयरमैन साहब ने कहा ये रोड है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर। ये अस्पताल जो है ये तो सांसद रामगोपाल यादव के। रामगोपाल कौन सी पार्टी के हैं भाई? रामगोपाल जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं कि नहीं है? अब हमें बताओ। अभी चेयरमैन साहब ने कहा, बोले सेंटर तो वोट अखिलेश यादव को पड़ता है या नवाब इकबाल को पड़ता है? नहीं, वोट तो इकबाल महमूद साहब चुनाव लड़ते हैं, इकबाल महमूद साहब को पड़ता है, समाजवादी पार्टी को देते हैं लोग वोट, अखिलेश यादव जी को वोट भी देते हैं। ये कौन सी बात? दोनों तरीके से होता है ना। कुछ मान लो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे पर्सनल तरीके से वोट देंगे, कुछ पार्टी के नाम पे वोट देंगे। अरे जैसे रामगोपाल यादव ने अस्पताल बनाया, आप कह रहे हैं कि इन्हीं की तरफ आपने ये जोड़ दिया कि शहर विधायक ने ही ये बनाया, तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी निधि उन्हें मिल जाएगी। निधि तो सबकी अलग अलग होती है। ये ना, अब एक चीज़ बता दीजिए, अखिलेश यादव जी हमारे लखनऊ में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें संभल की जानकारी तो है नहीं। अब संभल के जो लोकल नेता हैं वही तो कहेंगे, बोले कि फला काम होना है, कि ये काम करा दीजिए, वही तो बताएंगे उनको। या मान लो प्रोफेसर साहब थे, अब इतने बड़े नेता थे, हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं वो, तो उनको हमारा लोकल के नेता बताएंगे, बोले इसकी ज़रूरत है या इस सड़क की ज़रूरत है, यही तो होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि सड़कें हैं, अब उसको स्वीकृत किसने कराया ये बताओ हम भाई? ये भी तो स्वीकृत हमारे लोगों ने तो कराया। आपने आज मान लो वो सड़कें बनी हैं, सेंटर से सड़कें बनी हैं, तो उसको जो आज मरम्मत हो रही है वो तो रूटीन में काम होते ही है भाई, वो भी तो काम कराया ना। हमें हमारे नेताओं ने कराया, रामगोपाल जी ने कराया, आदरणीय रामगोपाल जी ने कराया, धर्मेंद्र यादव जी हमारे सांसद रहे यहाँ से, जो गुन्नौर उनका हमारे संभल जिले का हिस्सा आता है, वो यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने कराया। तो अगर कराया है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तो वो ही लेके आए ना, केंद्र से जो ये सड़कें हुई हैं। अब तो रूटीन में अगर वो टूट जाएंगी तो बनेंगी, ये नहीं है कि नहीं बनेंगी, बननी तो है ही वो, लेकिन उसको कराने का भी तो है। अब बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा है, अब संभल में ही क्यों इतना सड़कें बनी भाई? एक बता दो, हमारे पूरे क्षेत्र में बता दीजिए। अब असमोली विधानसभा में आप चले जाओ, कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए हमें जो सड़क ना बनी हो भाई। अगर मान लो ये विधायक लोग ना, लेकिन आपने एक ही काम बताया, वो भी सांसद रामगोपाल यादव का काम बताया, आपने विधायक जी का तो काम ही नहीं बताया है। तो बैठ रहो, हमसे सवाल नहीं हो रही आप। नहीं, उन्होंने जो कौन सा काम नहीं कराया उन्होंने? इनका इल्ज़ाम है कि 25 साल में शहर विधायक ने कोई एक काम कराया हो तो बताया। संभल के अंदर ITI कॉलेज बनवाया? ITI कॉलेज नहीं बनवाया उन्होंने। ITI कॉलेज बनवाने का काम इकबाल महमूद साहब ने किया है यहाँ पर। चलिए हम इनसे सवाल ले लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे और उनके अंडर में 12वीं तक के स्कूल ही आते हैं। ऐसा है, इनका क्या है, कभी बहुजन में रहे, कभी समाजवादी में रहे, कभी कहीं रहे, कभी निर्दलीय रहे। हम 32 साल रहे इकबाल महमूद के साथ, जितनी कमी हमें मालूम है किसी को मालूम नहीं है, जितनी जानकारी हमें है ना उनकी किसी को नहीं है, समझे। दूसरी चीज़ ये है कि जो बता रहे हैं कि ये अस्पताल बनाया, अब अस्पताल तो रामगोपाल ने बताया, रामगोपाल को बोर्ड ने मतलब यह है यहाँ पे 1.25 लाख वोट देने का काम किया था संभल ने, क्या कर दिया एक अस्पताल बना के, कोई बढ़िया डॉक्टर भी डाल दिए यहाँ पे। MLA का काम था, जब ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो MLA का काम था यहाँ पे मशीनरी लानी, यहाँ पे एक्सरे मशीनें लगानी, अच्छे डॉक्टर लाने, ये भी काम नहीं है विधायक का। रोड पे अड्डा बनाने का काम नहीं है विधायक का। बताओ डिपो कहाँ बन गया आज, भेजो जाकर, इनसे सवाल थोड़े करेंगे हम डिपो का।
डिपू का तो विधायक से ही करेंगे ना, या एमपी से करने जाएंगे। तो कहते हैं आपको चेयरमैन बनाया। यार हमें चेयरमैन बनाया होता तो तुम्हें पता ही है, काय से बने, साइकिल से बने हम या आज़ाद बने। उनका समर्थन तो था। काय का समर्थन था, घर बैठे समर्थन होता। हमने अपने भाई को के मुकाबले पे इन्हें लड़ाया, आजम कुरैशी के, तो इसका मतलब इन्होंने डंडी मारी है, मतलब जो पार्टी से साइकिल का निशान था नहीं था इस संभल में, तो पार्टी गद्दार है इसका मतलब। फिर ये हमारा साथ दिया इन्होंने, तो इन्होंने कोई साथ नहीं दिया, ये डर की वजह से अपने घर बैठ गए। हम अपने बल पे जीते हैं, और अब पता चल जाएगा ना, अब 2022 में जो इलेक्शन होगा, 8,000 वोट सिद्धा भाई को मिले थे शहर के अंदर, 23,000 हमारे बीबी को मिले हैं। अगर हमें 32,000 वोट मिलेगी, पब्लिक देगी, तो ये 24,000 या 23,000 वोट हमारा था। अगर कम मिलेंगे तो इनका था वोट। अरे विधायक जी से मालूम तो करो कि मुझे बताया, वो बता दें, मुझे बनाया चेयरमैन उन्होंने, उनसे सवाल करो ना। लेकिन रैलियों में तो वो आपके साथ थे। कहाँ थे? कहीं भी नहीं थे। एक दिन नॉमिनेशन में गए थे, दूसरे इनको समाजवादी पार्टी के सिंबल पे हकीम कौसर के भतीजे का लुकमान का नॉमिनेशन हुआ, अपने घर बैठ गए वो डर की वजह से पार्टी की। ऐसा इलेक्शन लड़ाया जाता। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं है। हमसे बड़ा जानकारी किसी को भी संभल में भाई, हमें तो हर इनकी रग रग से पता, किले की दीवारों की पता, कितनी दीवारें हैं किले में, कितने ताले हैं, कितनी कुंडी हैं, सब पता हमें, सारे दरवाजे हमें पता है किले के। तो हमसे बड़ी जानकारी किसी होगी भाई। मतलब परिवर्तन होगा इस चुनाव में। अरे जरूर होगा भाई, पता चल जाएगा आपको 22 में। अभी देख लो ना, 44,000 वोट मिले हमारे कैंडिडेटों को विधानसभा संभल के, मतलब जितने गांव आते हैं। हार जीत अलग की बात है, एक सीट जीती है इनकी बस, बाकी सब सीटें चौथे नंबर, 5वें नंबर पे गई हैं। रियाजुद्दीन कौन से नंबर पे गए इनके कैंडिडेट? 34 नंबर वार्ड पे। 35 नंबर वार्ड पे 5वें नंबर पे गया इनका कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का। अभी भाई लड़ रहे थे 5वें नंबर पे गए हैं, 4थे नंबर पे। जितने भी कैंडिडेट लड़े हैं इलेक्शन, वो सब 4थे नंबर, 3रे नंबर, 5वें नंबर पर पहुँचे हैं। और ये समाजवादी पार्टी ने 23,000 वोट लिया, हमने 44 लिया। ये तो पता चल जाएगा ना यार, इसमें क्या बात की, इसमें क्या परेशानी। चुनाव में बताया गया। एक सवाल आया था फहद की तरफ से कि 2017 में जो ज़ियाउर रहमान वर्ग को वोट मिले थे, वो 85% वोट जो थे उनकी जात से थे। तो क्या आपके उम्मीदवार को 2022 में इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे? इंशाल्लाह ऐसा होता है, हमारी पार्टी का भी वोट है और कैंडिडेट भी होता है। हम इस बार आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाल्लाह हम बहुत जहाँ जहाँ में अपने कैंडिडेट लड़ाने, हम वहाँ पर अभी से मेहनत कर रहे हैं। और इसका अभी नज़ीर देखेंगे, अभी ज़िला पंचायत जीता है, विधानसभा संभल के अंदर जीता है, समाजवादी का 4थे नंबर पर रहा। यहाँ पर रुकंदी सराय वाले वार्ड पर हमने लड़ाया, वो 3रे नंबर पर आया, समाजवादी का वहाँ भी 4थे नंबर पर। अच्छा, यावर का एक सवाल था आपके लिए कि ज़िला पंचायत में क्या आपका उम्मीदवार समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देगा या नहीं देगा? देखिए, बीजेपी के खिलाफ और संबल के हक के लिए, यहाँ की बगा के लिए हम इंशाल्लाह हर सेकुलर पार्टी को देंगे, समाजवादी नहीं, कोई भी पार्टी हो। हम तो अब भी कह रहे हैं 2022 में हमें साथ लीजिए, हमारे बगैर इंशाल्लाह 2022 में किसी के सर पे ताज नहीं सजेगा जब तक हमें नहीं लिया। अखिलेश यादव कहते हैं हम अपने जैसे लोगों को साथ लेंगे, तो वो आपको मानते ही नहीं अपने साथ। अभी तो वक्त बताएगा, तो उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। अच्छा, अभी मजबूत विपक्षी नहीं है समाजवादी पार्टी, कितना फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई मजबूत विपक्षी नहीं बन पाए, सड़क पर उतर ही नहीं पा रहे हैं, ट्वीट से काम करते हैं भैया जी। ट्वीट से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पे आके काम चलेगा, लोगों के बीच जाकर काम चलेगा, लोगों की परेशानियां सुनने के काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक सवाल अरशद की तरफ से आया था आपके लिए कि एनआरसी सीएए को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो थी, उन्होंने संसद में तो इसका विरोध किया, लेकिन सड़क पर इसका कोई विरोध नहीं किया। तो मुसलमान बसपा के साथ क्यों होगा जब उन्होंने किसी भी तरीके का प्रदर्शन किया ही नहीं? देखिए, हमारी पार्टी जो है काम करती है, ड्रामा नहीं करती। समझे कि रोड पर आकर ड्रामा किया और मतलब जो लोगों को मरवा दिया। रोड पर आने का नतीजा देख लिया आपने, 24 मुसलमानों को जो है शहीद कर दिया गया। क्या कर लिया?
कोई मतलब जो उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई, उल्टे मुकदमे हमारे ऊपर ही कायम हुए हमारे लोगों लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको आर्थिक मदद तो करी, पे। हमसे ज़्यादा किसने करी है? कौन सी आर्थिक मदद करी है उन लोगों ने भाई? उन्होंने लोगों को जहाँ जहाँ भी कैंप लगे जाके देखिए ना, किसने मदद की, हमने की है, उन्होंने की है, पता कर लेते हैं आप जाके। ये तो उन लोगों से पता करो ना, जो लोग कैंप लगाए बैठे थे, किसने मदद की उनकी। भाई संबल में मदद की पार्टी का है तो ये सब फालतू बातें हैं, ये ड्रामाबाजी चलने वाली नहीं है अब कि हु हल्ला करी और फोटो खिंचवाए और व्हाट्सएप पर डाल दिए। काम करना पड़ेगा संभल में। अच्छा, डॉक्टर नीरज का एक सवाल था आपके लिए, तीनों के लिए एक सवाल था, तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। क्या कोरोना महामारी में आपने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया? हमने किया, हमने खुद लगवाई है। एक डोज ले ली, एक दूसरी बाकी है, दूसरी भी लेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को बताया या समझाया। जागरूक हमने कैंप लगाया नगर पालिका के अंदर और लगाकर लोगों को समझाया कि आप लगवाइए। तो ये थे हमारे साथ विपक्षी नेता जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामों की बारिश करी। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर,